हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने चार स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनको हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें क्या बाय लेवल्स निकल के आते हैं और स्टॉप लॉस किस तरीके से हम लगाएंगे। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस। काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। आइए इसका प्राइस सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक एग्जैक्टली क्या कर रहा है। स्टॉक हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे फ्रॉम 29 जैन 2021। यहाँ से अगर आप देखिए, एक स्टॉक ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया। यहाँ पर एक 52 वीक हाई बनाया। 52 वीक हाई बनाने के बाद जो है, प्राइस ने यहाँ पर एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाया। यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद प्राइस नीचे आया, एक कप शेप बनाई। फिर एक और कंसोलिडेशन हुई इन द फॉर्म ऑफ हैंडल। यहाँ पर हैंडल बना और उसके बाद एक ब्रेकआउट ऊपर मिला। अगेन ये ब्रेकआउट जो था, इट वाज अबव द 52 वीक ब्रेकआउट। 52 वीक हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट था, लेकिन ये ब्रेकआउट भी यहाँ सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पर भी एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना और प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल से होता हुआ नीचे की तरफ आया। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ प्राइस ने दो पिन बार्स बनाए जिन्हें हम हैमर भी कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस की जुबान में। तो ये दो हैमर्स जो थे, ये इस चैनल के लोअर एंड पे बने और यहाँ से प्राइस से रिवर्स करना शुरू कर दिया और प्राइस ने एक जबरदस्त रैली दिखाई यहाँ पर। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस ने इस डाउनवर्ड चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ा। और यहाँ पर आप देखें, पिछले मेरा ख्याल है 20 अगस्त से लेके आज तक ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है और एक महीने में स्टॉक ने करीब करीब 27% रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो मतलब जो स्टॉक है वो एक अच्छी खासी अप ट्रेंड के अंदर ऊपर जा रहा है। तो अब इस स्टॉक को प्ले कैसे हमें करना है? हमें इन लेवल्स पे एंटर नहीं करना। हमें वेट करना है कि अगर ये स्टॉक वापस आके इन लेवल्स को टेस्ट करे। ये लेवल्स मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो हमें वेट करना है कि स्टॉक 129 लेवल्स को फिर से आकर रिटेस्ट करे। अगर ये रिटेस्ट होता है और अगर वहां पर हमें एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन मिलती है और प्राइसेस 129 लेवल के ऊपर सस्टेन हो पाता है, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक एंट्री की जा सकती है। ओएनजीसी इज परफॉर्मिंग वेल, सो इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। तो आइए अब दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वो है कैमलिन फाइन साइंस। तो ये स्टॉक भी एक अच्छी खासी अप ट्रेंड के अंदर है और अभी इसमें थोड़ी कंसोलिडेशन हो रही है। तो आइए इसकी प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस स्टॉक की प्राइस एक्शन समझेंगे फ्रॉम 29 जैन 2021। 29 जैन 2021 से लेके आप देखें ये प्राइस किस तरीके से एक एक अपवर्ड चैनल में घूम रहा है और प्राइस इसी अपवर्ड चैनल से होता हुआ इन लेवल्स तक पहुंचता है। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ। यहाँ पर प्राइस इस चैनल के टॉप को टेस्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्राइस ने इस चैनल के टॉप को टेस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज वो हुई जो यहाँ पर नहीं हुई, वो थी बेरिश एंगल्फिंग। तो ये बेयरिश एनगल्फिंग जो था, ये एक सिग्नल था कि प्राइस जो है वो कमजोर हो रहा है। और यहाँ पर एग्जैक्टली इस बेयरिश एनगल्फिंग होने के बाद वही हुआ। प्राइस ने इस चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा और यहाँ पर अब उसके बाद आप देखें एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है जिसमें प्राइस जो था कंसोलिडेट हो रहा था। और फिर यहाँ पर इस कैंडल में अगर आप देखें, इस कैंडल को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको गौर से ऑब्जर्व करें। ये कैंडल अगर आप देखें, प्राइस इस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के अंदर यानी कि ट्रायंगल के अंदर इसकी वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही थी और यहाँ सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस ने यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। फॉल्स ब्रेकडाउन देने का मतलब ये था कि यहाँ पर बियर्स को ट्रैप किया जाए, उन लोगों को ट्रैप किया जाए जो वीक हैंड्स थे और उन्हें इस स्टॉक में से बाहर निकाला जाए। तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था और उसके बाद अगर आप देखें, प्राइस ने यहाँ पर एक बेस बनाया और ये बुलिश मूव अगर आप देखें, ये बुलिश मूव इस बात की गारंटी है कि ये वाला मूव जो था एक फॉल्स मूव था। और उसके बाद अगर आप देखें, फ्राइडे के दिन ये कैंडल जो था हल्का सा नीचे आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसका हमें दो सबूत मिल चुके हैं। एक तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन और इस फॉल्स ब्रेकडाउन की वैलिडेशन इस कैंडल ने की है, क्योंकि ये कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर हम इस स्टॉक का वॉल्यूम एनालिसिस चेक करें तो इस कैंडल के अगर आप देखें, इस कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। सो ये इस कैंडल को पूरी तरह से वैलिडेट करता है। तो आप इस स्टॉक में एंटर हो सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 165 के रुपीस के आसपास होना चाहिए। और पहला टारगेट जो मैं समझता हूँ स्टॉक के अंदर है,
दैट इज अराउंड 227 रुपीज। एक बार ये टारगेट अचीव हो जाता है तो प्राइस जो है वापस इस चैनल के अंदर चला जाएगा, और एक बार प्राइस इस चैनल के अंदर कंसोलिडेट होगा तो उसके बाद इस स्टॉक के जो टारगेट्स है वो रिवाइज किए जा सकते हैं। तो अराउंड 300 के भी टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर आ सकते हैं, यानी कि ये स्टॉक लगभग यहाँ से डबल होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा स्टॉक। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं 4 स्टॉक्स एनालाइज करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम करीब करीब 5 स्टॉक एनालाइज करेंगे। We will be analyzing 5 stocks. So this was our second stock. Now let's move on to the third stock. So guys, हमारा तीसरा स्टॉक यानी कि थर्ड स्टॉक जो है वो फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है सिंजीन इंटरनेशनल। तो सबसे पहले सिंजीन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कोविड के बाद इस स्टॉक ने किस तरीके का रिवर्सल देखा और प्राइस ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो ये फॉल कोविड का फॉल था। उसके बाद अगर आप देखिए ये स्टॉक करीब करीब डबल हो चुका है, अराउंड 200% यहाँ से गेन कर चुका है, और अब प्राइस जो है वो एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। और ये कंसोलिडेशन कब शुरू हुई? दिस कंसोलिडेशन स्टार्टेड इन ऑन 1 दिसंबर 2020, यानी कि करीब करीब it's been almost 8 to 9 months since this consolidation has been happening in the stock. Now let's try to analyze this chart. और ये जो चार्ट आपके सामने है, this is a weekly chart, which means that every candle whatever you see here is a weekly candle. तो यहाँ पर एक कप शेप बनी, और उसके बाद अगर आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करें, ये कैंडल ये बता रहा था कि यहाँ पर प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है और प्राइस 642 लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद ये कैंडल में कोई फॉलोअप नहीं आया। अगले हफ्ते जो कैंडल खुला वो इससे नीचे खुला, और लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये कैंडल जो वीकली कैंडल नेक्स्ट था, इसमें फॉलोअप तो नहीं था, लेकिन ये कैंडल एटलीस्ट इस प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर ही क्लोज हुआ। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रही है वो सिर्फ एक कंसोलिडेशन है, कोई वीकनेस नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखिए प्राइस किस तरीके से कंसोलिडेट हुआ इस हैंडल के अंदर, और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक तैयार नहीं है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें इन दो वीकली कैंडल्स के अंदर जो अपर शेडोज बन रही है वो अपर शेडोज क्लियरली ये बता रही है कि प्राइस 642 लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अब इस कैंडल में और इस कैंडल में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये कैंडल की शैडो थोड़ा लंबी है और इस कैंडल की शैडो थोड़ी कम है, which indicates probably that the selling is less in this week. तो हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस इस 642 लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए। एक बार प्राइस 642 लेवल्स के ऊपर क्लोज हो जाता है, देन probably we can go for this stock. तो हमें वेट करना होगा एक वीकली कैंडल का, एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल का। वीकली कैंडल जैसे ही हमें मिलता है तो हम इस स्टॉक के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब 620 630 के आसपास होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से स्टॉक एक अच्छा खासा अप मूव दे सकता है, अराउंड 800 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा थर्ड स्टॉक, तीसरा स्टॉक जो मैंने आपके साथ एनालाइज किया। अब आइए हम फोर्थ यानी कि चौथे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो गाइस हमारा चौथा स्टॉक यानी कि फोर्थ स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। तो आइए मनप्पुरम फाइनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छा सेटअप है, इस सेटअप से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी अबाउट दैट। तो अगर आप देखिए यहाँ पर प्राइस की जो हम एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं, तो हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर 5 फरवरी 2021 में, जहां इसने एक हाई बनाया, और इस हाई को इसने कितनी बार टेस्ट किया? पहली बार यहाँ पर टेस्ट हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पर टेस्ट हुआ, और थर्ड टाइम यहाँ पर टेस्ट हुआ। तो अगर आप देखें इन तीनों बार प्राइस जो है इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि एक इंडिकेशन थी कि प्राइस ऊपर सेलर्स एक्टिव है और प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर आप देखें प्राइस ने एक डाउनवर्ड चैनल में एंट्री लिया, और ये डाउनवर्ड चैनल ने प्राइस को करीब करीब अराउंड 140 लेवल्स तक लेके गया। और यहाँ पर अगर आप देखिए जो पिंक से मैंने हाईलाइट किया, इट्स अ ट्रायंगल पैटर्न जिसके अंदर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर आप देखिए प्राइस ने एक मूव दिया ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर चला गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और नीचे वापस आ गया। सो दिस वाज अ फॉल्स ब्रेक। ये वाली जो ब्रेक यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फॉल्स ब्रेक था, क्योंकि उसके फौरन बाद प्राइस ने रिकवर किया और वापस इस लाइन के ऊपर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप पिंक से देख रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी आने वाले 2-4 दिनों में, और यहाँ से प्राइस जो है एक जबरदस्त रैली करता हुआ ऊपर की तरफ चला गया।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल थी, उसके बाद एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न आया और फिर एक फॉल्स मूव यहाँ पर मिला। फॉल्स मूव के बाद अगर आप देखें तो प्राइस ने एक अपवर्ड चैनल में ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पर प्राइस फिर से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पाया और एक वायलेंट डाउन मूव नीचे की तरफ। ये वायलेंट डाउन डाउन मूव जो था, ये देखें कितना टाइम लगा स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाने में। इट टुक इट एटलीस्ट 1-2 महीने लगे, लेकिन ऊपर से नीचे आने में काफी कम वक्त लगा। सिर्फ 4 दिनों के अंदर बियर्स ने इस प्राइस को वापस नीचे की तरफ लेके आ गए। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई। ये कंसोलिडेशन करीब करीब 2 महीने तक चली, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने तक ये कंसोलिडेशन चली, 1.5 मंथ्स तक। और अब अगर आप देखें प्राइस ने वापस इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है और प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो एज लॉन्ग एज प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो पाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए है, दैट इज अराउंड 171 लेवल्स। तो अगर प्राइस इन 171 लेवल के ऊपर बना रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम ये स्टॉक यहाँ से 216 लेवल्स तक बड़े आराम से जा सकता है, which translates into upside of around 26%। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 166 लेवल पे होना चाहिए और आपका जो टारगेट है दैट शुड बी एट अराउंड 217। यानी कि आप इसमें रिस्क सिर्फ 7 रुपीज का ले रहे हैं और जो अपसाइड आप इसके अंदर खेल रहे हैं दैट इज अराउंड 40 to 45 रुपीज, यानी कि 7 रुपीज स्टॉप लॉस एंड 45 रुपीज गेन। सो अराउंड 1:6 1:7 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन के आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। आप इस ट्रेड के अंदर आराम से एंटर हो सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा जो ये वीडियो है इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, जहां मैं आपके साथ सिर्फ एक अच्छे सेटअप्स शेयर करता हूँ। यकीन मानिए स्टॉक मार्केट्स में सेटअप्स जो होते हैं, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो सेटअप फेल हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हमें एक स्टॉप लॉस हर ट्रेड में रखना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना इज वेरी हैजर्डस एंड वेरी वेरी, I would say, dangerous and risky. So guys, never trade in the stock market based on somebody else's recommendation and keep your stop loss in your mind और अपना टारगेट भी दिमाग में रखें। जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है आप स्टॉक में से एग्जिट करें। टारगेट शुड नेवर बी टाइम बेस्ड, टारगेट शुड ऑलवेज बी प्राइस बेस्ड। ऐसा नहीं सोचना है कि हम इस स्टॉक में 1 महीने या 2 महीने के लिए एंटर हो जाएंगे। हमेशा टारगेट प्राइस बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि वो टारगेट ऐसा भी हो सकता है कि 10 दिन में अचीव हो जाए, 1 महीने में अचीव हो जाए, 2 महीने में अचीव हो जाए। और जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाता है तो हमें उस स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। अदरवाइज प्राइस वापस उन्हीं लेवल्स पे आ सकता है जिन लेवल्स पे आपने उस स्टॉक को बाई किया होगा। तो ये था मनप्पुरम फाइनेंस। अब जो पांचवा और आखिरी स्टॉक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो आइए उस स्टॉक के चार्ट की तरफ। आज सुबह ट्विटर पे एक दोस्त ने ये स्टॉक रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि स्टॉक को देखें आप जरा। तो हालांकि ये स्टॉक मेरे रडार पे नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने स्टॉक के चार्ट को देखा तो आई वाज अमेज्ड। प्राइस एक्शन जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो आई थॉट कि स्टॉक को भी इंक्लूड कर लिया जाए आज के वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक पोस्ट कोविड कितना अप्रिशिएट हुआ है। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था अराउंड 750 लेवल्स पे, उसके बाद ये काफी नीचे चला गया, ये 215 लेवल्स तक गया। और ये जो फॉल आप देख रहे हैं ये सारा कोविड का ही फॉल था। और तब से अगर हम देखें कि पोस्ट कोविड फॉल स्टॉक ने कैसा प्राइस एक्शन दिखाया, तो स्टॉक करीब करीब 720% टाइम्स ऊपर जा चुका है। यानी कि 720%, 7 टाइम्स द स्टॉक हैज अप्रिशिएटेड फ्रॉम द लोज ऑफ द कोविड। और उसके बाद एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप इस स्टॉक के प्राइस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो प्राइस जो है एक अपवर्ड चैनल के अंदर जा रहा है। प्राइस एक जबरदस्त अप ट्रेंड के अंदर है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट में दिखाऊं आपको तो इट्स क्लियरली अ ब्रेकआउट फ्रॉम दीज लेवल्स। फ्रॉम 600 लेवल्स स्टॉक ने क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया, 1 2 3 4 कैंडल्स एंड अ मैसिव मूव। और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 कैंडल्स, ये कंसोलिडेशन थी जो 1 2 3 4 5 6 6 महीने तक चली। और 6 महीने की कंसोलिडेशन के बाद इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। तो खैर ये तो मंथली चार्ट है। वीकली चार्ट में हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि प्राइस ने इस चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ दिया है और अब प्राइस जो है इस चैनल की जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है
उसको सपोर्ट बना के एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करने वाला। तो आइए इसके डेली चार्ट पे एक नजर मारते हैं। तो ये रहा इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? डेली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस एक जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेशन में है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल निकाल के आ रही है, दैट रेजिस्टेंस इज अराउंड, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू, that resistance is around 1832 level. So clearly price जो है इस 1830 लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है। एक बार यहाँ पर टेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ पर टेस्ट किया, थर्ड टाइम यहाँ पर टेस्ट किया, फोर्थ टाइम यहाँ पर टेस्ट किया और अब फिफ्थ टाइम आप देखें यहाँ शेडो काफी, लोअर शेडो काफी ज्यादा बनी है, तो विच इंडिकेट सॉर्ट ऑफ बाइंग प्रेशर हियर। तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि प्राइस इस 1830 की लेवल को जो है या 1832 की लेवल को जो है बड़े आराम से तोड़ लेगा। अगर ये हो पाता है, यहाँ पर अगर आपको नेक्स्ट वीक प्राइस 1830 लेवल के ऊपर मिलता है तो आप डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एंटर हो सकते हैं और एक पोजीशन ले सकते हैं। तो होपफुली दिस स्टॉक शुड डू वेल। सो गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस एज फार एज दिस वीकेंड इज कंसर्न। आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, मेरा एनालिसिस इज प्योरली एजुकेशनल इन नेचर। ये सिर्फ आपके साथ वो सेटअप्स डिस्कस करना है जो सेटअप्स काफी इंटरेस्टिंग है। एट द सेम टाइम फिर से आपसे ये कहूंगा कि कोई भी सेटअप जो होता है वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये स्टॉक अब सिर्फ ऊपर जाएगा। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए और हर एक ट्रेड के अंदर एक स्टॉप लॉस जरूरी होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर प्लीज ट्रेड मत करें। So guys, thank you very much for spending your time with me. Have a nice day. Goodbye and good luck.